नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कांवड़ यात्रा का महत्व। जानिए इसके पीछे की पूरी कहानी। जरा कल्पना कीजिए, तपती सड़क, नंगे पांव, कंधे पर बांस का कांवड़ और ऑटो बस एक ही नाम, भोला बम। ना ठिकान का पता, ना धूप की परवाह, बस एक धुन, गंगा जल लेकर अपने भोले तक पहुंचाना है। ये कोई साधारण यात्रा नहीं दोस्तों, ये आस्था के पैरों पर चलती हुई भक्ति है। आज हम जानेंगे आखिर कांवड़ यात्रा शुरू कैसे हुई, इसके पीछे कौन सी पौराणिक कथा छुपी हुई है और इसका असली महत्व क्या है। वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि कहानी का सबसे भावुक हिस्सा आखिरी में आता है। तो चलते हैं, चलिए दोस्तों चलते हैं समय के पीछे, समुद्र मंथन के उस पल में जब देवता और असुर मिलकर सागर मंथन कर रहे थे अमृत की तलाश में, पर अमृत से पहले निकला हलाहल विष, इतना भयंकर कि उसकी लपटों से सृष्टि जलने को थी। तब त्राहिमाम मच गया और सब दौड़े शिव के पास। शिव ने बिना एक पल गवाए वो विष कंठ में समा लिया। कंठ नीला पड़ गया, वो कहलाए नीलकंठ। इसके कारण ही उनका नाम नीलकंठ महादेव पड़ गया। पर विष की जलन शांत करने के लिए चाहिए था शीतल जल। कहते हैं भगवान परशुराम ने सबसे पहले कांवड़ में गंगा जल भरकर शिव का अभिषेक किया था। तभी से यह परंपरा चली, जल ले आओ, विष का ताप शांत करो और भोले को शीतलता अर्पित करो। अब सवाल ये है, यह यात्रा सावन के महीने में ही क्यों होती है? क्योंकि सावन शिव का सबसे प्रिय महीना है। मान्यता है कि इस महीने में माता पार्वती ने भी कठोर तप करके शिव को पति के रूप में पाया था। और यह भी कहा जाता है कि सावन में ही शिव धरती पर सबसे निकट आते हैं अपने भक्तों के, इसलिए ये भी कहा जाता है। तो भक्त क्या करते हैं, जैसे हरिद्वार, गोमुख या गंगोत्री से गंगा जल भरते हैं और सैकड़ों किलोमीटर दूर पैदल चलकर अपने गांव, अपने शहर में शिव मंदिर में जाकर सावन शिवरात्रि के दिन जल अभिषेक करते हैं भोले का। सोचिए, कोई मीलों चलकर बिना जूतों के, बिना थके, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके भीतर एक भाव है, मेरे भोले को मेरे हाथ का जल चाहिए, किसी और का नहीं। यही तो है भक्ति की सच्ची परिभाषा, समर्पण बिना शर्त का। अब जानिए इस यात्रा के कुछ प्रमुख नियम, यानी कांवड़ यात्रा शुरू करते हैं तो हमें क्या क्या नियम कुछ फॉलो करना चाहिए। तो कुछ मैं बातें आपको बता रहा हूं, आप सुनिए। कांवड़ को जमीन पर नहीं रखा जाता। सबसे पहला नियम, जहां से आप उसको जल को, गंगा जल को ले रहे हैं, वो आप कांवड़ में स्थापित कर रहे हैं, तो उसको अपन धरती पर नहीं रखते हैं। हमें ऊंचे स्थान पर टिकाया जाता है क्योंकि गंगा जल को पवित्र माना गया है। दूसरा है, कांवड़िया मार्ग में शुद्ध शाकाहारी भोजन करता है और अक्सर व्रत रखकर यात्रा करता है। तीसरा नियम है, यात्रा के दौरान वाणी और आचरण में उस संयम रखा जाता है क्योंकि यह केवल शरीर की यात्रा नहीं, मन की शुद्धि की यात्रा है। और यही है इसका असली महत्व दोस्तों। कांवड़ यात्रा में सिखाती है कि भक्ति के लिए ना तो सुविधा चाहिए, ना संसाधन, सिर्फ चाहिए तो क्या, एक दृढ़ संकल्प। हमारे पास क्या होना चाहिए, एक दृढ़ संकल्प। हम जो सोच रहे हैं बस वही संकल्प है हमारा, उसी से हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है।
दोस्तों सोचिए जरा, कांधे पे बोझ है पर चेहरे पे मुस्कान है, पाँव में छाले हैं पर मन में उड़ान है। कोई पूछे इनसे थकान की वजह, तो बस इतना कहें, ये थकान नहीं, ये तो भोले की पहचान है। यही है कांवड़ यात्रा का साथ, जहां कष्ट भी भक्ति बन जाता है और हर कदम एक प्रार्थना बन जाती है। मित्रों, अगर आपको चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे, तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए। उन्हें भी बताइए कि कांवड़ का क्या क्या महत्व है, हमें कैसे कांवड़ लाना चाहिए और भोलेनाथ को जल अर्पित करना चाहिए। हर हर महादेव।